नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 मई 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद बीते शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। आज सुबह अचानक पंजाब स्थित आदमपुर एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने एयरफोर्स के बहादुर जवानों से मुलाकात की। इस दौरान जवानों का एकदम जोश हाई था। वहीं पीएम मोदी भी उनसे बात करके गदगद दिखे। पीएम मोदी ने आज सुबह 7 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से उड़ान भरी और पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी 1 घंटे रहे, एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने तमाम जवानों से बातचीत की और उनके जज्बे और बहादुरी की सराहना की। आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सेना ने बुरी तरह पिछड़ने के बाद पाकिस्तान ने सीमा के बाद फायरिंग व गोला बारूद न दागने की बात कही है। पाकिस्तानी सेना के पीछे हटने के बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, थल सेना और नौसेना प्रमुख के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान देश के पश्चिमी सीमा को लेकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है। रक्षा मंत्री ने सीमा सुरक्षा को लेकर यह समीक्षा की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल हुए। वहीं वायुसेना प्रमुख की अनुपस्थिति में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में जिलेवार झीलों का सर्वेक्षण समय पर पूरा नहीं करने एवं आवश्यक बजट जारी नहीं होने पर राज्य सरकार के 2 अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 सप्ताह में राशि जमा करवाने का आदेश दिया गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गंभीरता दिखाई। कोर्ट ने कहा, यह जनहित याचिका वर्ष 2016 से लंबित है। पूर्व में हाई कोर्ट की ओर से कई निर्देश जारी किए गए थे, मगर राज्य अधिकारियों ने हाई कोर्ट की ओर से उठाए मुद्दों को हल करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया, सिवाय आधे अधूरे हल्फनामे दाखिल करने के। भारत और पाक के बीच जारी युद्ध में सीज फायर हो जाने पर अब महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजा राम चायल ने बताया कि 9 मई को स्थगित की गई परीक्षा 15 मई को होगी। इसी तरह 10 मई को होने वाली परीक्षा 28 मई को करवाई जाएगी। 16 मई से लेकर आगे के दिनों में होने वाली परीक्षाएं पहले से जारी टाइम टेबल के अनुसार ही होगी। छात्र अधिक जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देख सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आईआरपीएस अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि मुकदमे को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि अंजलि ने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। अदालत ने कहा कि अंजलि बिरला ने क्षतिपूर्ति या न्यायालय शुल्क वापसी के लिए कोई दावा नहीं किया। अंजलि बिरला ने कहा था कि पोस्ट से उनका चरित्र हनन किया जा रहा था और उनसे इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। जोधपुर के राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अधिवक्ता नहीं होने के बावजूद फर्जी तरीके से अधिवक्ता बनकर आमजन के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत आज जोधपुर के पुराने हाईकोर्ट परिसर में एक व्यक्ति को संगठन के अध्यक्ष रत्नाराम ढोलिया के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पकड़ लिया, जिसे बाद में उदय मंदिर थाना पुलिस को सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष रत्नाराम ढोलिया और महासचिव शिवलाल बड़बड़ ने बताया कि आज कोर्ट में वकील नहीं होते हुए भी वकील के रूप में न्यायिक कार्रवाई में हिस्सा ले रहे भवानी सिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में हासिल किया गया देश में दूसरा स्थान। सीबीएसई ने देश भर में 12वीं का रिजल्ट आज 13 मई को जारी कर दिया है, जिसमें परीक्षा में 88.39 स्टूडेंट पास हुए। वहीं राजस्थान के अजमेर रीजन में भी 90.4% स्टूडेंट पास हुए हैं। उसमें से सीकर के लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली खुशी शेखावत ने 99.80% नंबर लेकर देश में दूसरा स्थान पर कब्जा किया। खुशी शेखावत ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करके 99.80% अंकों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, खुशी ने 4 विषयों में 100 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें इतिहास में 100, राजनीतिक विज्ञान में 100, भूगोल में 100 और चित्रकला में 100 अंक प्राप्त किए गए हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में रामेष्टवेद संस्कृत महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यह समारोह महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गुरुकुल का शुभारंभ श्री श्री रविशंकर द्वारा विधिवत रूप से किया गया।
गुरुकुल आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान की देखरेख में घाटा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाएगा। यह गुरुकुल भारतीय सनातन परंपरा को युगानुकूल स्वरूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर में एसपीपी कॉलेज के सामने गैस सिलेंडर से भरे एक बेकाबू ट्रक ने डिवाइडर पर अभय कमांड के पोल को टक्कर मार दी। हादसे में पोल धराशायी हो गया, जिससे उस पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरे टूट गए। गनीमत रही कि हादसे के बाद गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कोतवाली थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक नया बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। इस दौरान शहर के एसटीपी कॉलेज के सामने बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर लगे अभय कमांड सेंटर के पोल से जा टकराया। ट्रक की टक्कर से पोल धराशायी हो गया। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थी। दोनों सुबह प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का से पूछा, प्रसन्न हो? इस पर विराट ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। विराट और अनुष्का मथुरा के होटल रेडिसन में ठहरे हुए थे। दोनों सुबह 7:20 पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में निकली एक अनोखी बारात ने परंपरा और आधुनिकता के सुंदर संगम का संदेश दिया। काकोड़ा पंचायत की गोलियों की ढानी से दूल्हा योगेश झाझड़िया की बारात ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर लोटिया मोड़ 1100 बीघा पहुंची। दूल्हा योगेश पशु चिकित्सक है और दुल्हन ममता बीएससी की छात्रा है। दोनों ने अपनी शादी को अनूठा बनाने के लिए परिवारों के साथ मिलकर पारंपरिक विवाह की योजना बनाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हाड़ौती में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विश्व स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर बूंदी जिले की लाखेरी में विश्व स्तरीय कृत्रिम एनिमल ओवरपास बनाया गया है। इस ओवरपास के नीचे से वाहन 120 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटे तो भरेंगे, साथ ही उसके ऊपर वन्य जीव निर्बाध विचरण भी कर सकेंगे। इसी प्रकार एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दर्रा टनल के ऊपर पहाड़ी पर वन्य जीवों और उनके जीवन में कोई खलल नहीं पड़ेगा। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मंगलवार को यानी आज बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, अंडमान सागर के दक्षिण, निकोबार द्वीप के समूह और अंडमान सागर के उत्तर के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगे ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगे कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण अरब सागर, मालदीव्स, कोमोरियन क्षेत्र के अधिकतर भाग, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के अधिकतर क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर के बाकी भागों और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने और फिर उसके बाद सीज फायर हो जाने पर पीएम मोदी ने सोमवार को जनता को संबोधित किया। इस पर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने निराशा जताई। अशोक गहलोत ने कहा, पीएम ने निराश कर दिया, कुछ अच्छी बातें भी कही, लेकिन अचानक हुए सीज फायर को लेकर देश स्पष्टता चाहता था। अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं। भारतीय सेना के पराक्रम की पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी। पहलगाम आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश था। भारतीय सेना ने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है, जबकि अमेरिका हमेशा ही दबाव बनाता रहा है। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनवाड़ पुलिस चौकी पर कोई पुलिस अधिकारी व सिपाही नहीं होने से ताले लगे हैं। 4 माह से सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, जिससे चोरों व असामाजिक तत्वों की मौज है। ग्रामीणों ने बताया कि पनवाड़ पुलिस चौकी पर 4 महीने से एक भी सिपाही नहीं है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। जबकि पनवाड़ पुलिस चौकी में 5 पद स्वीकृत हैं, जिसमें एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल के पद स्वीकृत हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।